हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं, ये भारतीय संविधान से संबंधित है। ठीक है, ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, ठीक है, और मतलब सभी प्रकार के जितने भी राज्य स्तरीय एग्ज़ाम्स होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड थ्योरिकल, उन सब के लिए उपयोगी है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन किया गया है, मतलब हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। कौन सा अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? माउंटबेटन योजना के अनुसार। ठीक है, यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। नॉर्मन डी पामर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय और इतने कम वाद विवाद से पास हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो कौन कौन से प्रावधान किए गए? पहला है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। दूसरा, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तीसरा है, दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। चौथा है, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान संविधान सभा की नए संविधान के बनने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। ठीक है, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठन किए गए, जिसका अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। ठीक है, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश सांसद किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। ठीक है, ये था, और ये जो था स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल का चार्ट। ठीक है, देखते हैं हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्या था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सब विभाग को देखते थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, ये गृह विभाग सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले को देखते थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि विभाग को देखते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा विभाग को देखते थे। डॉक्टर जान मथाई, रेलवे एवं परिवहन विभाग को। R.K. षणमुगम शेट्टी, ये वित्त विभाग को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये विधि विभाग को देखते थे। जगजीवन राम श्रम, ये श्रम विभाग को देखते थे। ठीक, जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा विभाग को देखते थे। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य विभाग को। C.H. भाभा, ये वाणिज्य। रफ़ी अहमद किंदवाई, संचार विभाग को। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग एवं आपूर्ति। B.N. गाडगिल, कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग को देखते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के मंत्रिमंडल थे। अब हम देखने वाले हैं संविधान सभा को, अपना संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट को जो है अंडरलाइन कर दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आप पढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि आप 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। ठीक है, तो संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड में अनेक अवसरों पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ठीक है, कब की गई? ये देख सकते हैं, भारत की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में अनेक अवसरों पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ठीक है। दूसरा है, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। ठीक है, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने भारतीय संविधान के निर्मित
निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया। हरिजन पत्रिका में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ठीक है, किसमें व्यक्त किया था? हरिजन पत्रिका में। किनके द्वारा? 1922 में। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, अप्रैल 1923 ईस्वी में गठित सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया। इसे 1925 ईस्वी में गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। क्या था? पहला महत्वपूर्ण प्रयास था संविधान निर्माण की दिशा में। नेक्स्ट है, 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्टतः स्वीकार किया। ठीक, कब स्वीकार किया था? 1942 में। परंतु इसे व्यावहारिक रूप वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, व्यवहारिक रूप कब प्रदान किया गया? 1946 कैबिनेट मिशन में, और क्रिप्स मिशन में इनको स्पष्ट स्वीकारा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुई। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग और 73 एवं छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, इनको याद रखिए, ये सीटों को पूछा जाता है पेपर में चुनाव के दौरान। जो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। इसके शेष सदस्य का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, जबकि इस रियासतों पर प्रतिनिधित्व उनके शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर संविधान सभा की संरचना को पुनः व्यवस्थित किया गया। पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों व देशी रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्य अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, जब पाकिस्तान को अलग करने का जब निर्णय स्पष्ट हुआ तब ये निर्णय लिया गया। ठीक है, जो देशी रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्य थे उनको अब भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहने की पात्र कर दिए। ठीक है, उनको मतलब हटा दिए गए। नेक्स्ट है, अब संविधान सभा में 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए थे। ठीक है, जब उनको हटाया गया तब कितना सदस्य रह गया था? 299 सदस्य ही रह गए थे, और 229 सदस्य प्रांतों से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों से थे। मतलब 299 में 229 सदस्य जो प्रांतों से थे और 70 सदस्य रियासतों से थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य। ठीक है, ये जो है भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य थी, इनको भी पूछा जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, ये 15 जो है महिलाएं शामिल थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में। नेक्स्ट है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, कब बैठक हुई? क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ करके। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब चुना गया था? प्रथम बैठक में ही। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष एवं H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार किसको माना जाता है? सर B.N. राव को। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए हाईलाइट कर दिया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव देखते हैं अब। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल ने के उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जवाहरलाल के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है, कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। देखते हैं
नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्य जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार आदि सम्मिलित थे। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या शामिल थे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, उपासना का अधिकार आदि शामिल थे। ठीक है, समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की घोषणा हुई। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया तथा विश्व शांति पर बल प्रदान किया गया। ठीक है, नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है दोस्तों, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा दोस्तों आप लोग को भी, क्योंकि स्टोरी सुना रहा हूँ और उसमें जो मेन हेडिंग है उनको हेडलाइन भी कर दिया हूँ। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उनको। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की संरचना में निम्न परिवर्तन किए। तो कौन कौन से परिवर्तन किए थे? ये कूट वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इनको लिया गया है। संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया। क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन में जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायक भी बन गई। दूसरे शब्दों में संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए, जिनमें से एक कार्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था तथा दूसरा कार्य देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करना। ठीक है, विधायक बन गए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा को अलग अलग कार्य सौंप दिए गए। ठीक है, तो वो कौन कौन से कार्य थे? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना तथा दूसरे कार्य में देश के लिए सामान्य कानून लागू करना। ठीक है, इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली सांसद बनी। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते तथा बैठक विधायिका के रूप में होती थी, तब इसकी अध्यक्षता वी मौलंकर करते थे। ये वी है। ठीक है दोस्तों, वी मौलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। कब तक हो चुका था? 26 नवंबर 1949 तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। अब देखते हैं हम संविधान सभा की समितियाँ। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़े समितियों एवं अन्य छोटी समितियों की थी। इन समितियों एवं इनका अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम बड़ी समिति पहले। ठीक है, जो 8 बड़े समिति थी उनका बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति इनका भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनका अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अध्यक्ष थे। ठीक है, इस समिति की 2 उप समितियाँ भी थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के 2 उप समितियाँ थी। वो कौन कौन सी थी? मौलिक अधिकार उप समिति, जिनको देखा जाता था JB कृपलानी के द्वारा। ठीक है, इनका अध्यक्ष ये था। अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी। छठवां है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखते थे इनका अध्यक्ष। ठीक है, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संचालन समिति तो इनका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थी। प्रारूप समिति देखते हैं अब हम। ठीक है, प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। वो 7 सदस्य कौन कौन से थे देखते हैं हम।
के.एम. मुंशी बम्बई से निर्वाचित थे, ठीक है। मोहम्मद सदुल्ला असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। बी.एम. मित्तर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से निर्वाचित निर्दलीय, ठीक है। और एल गोपाल स्वामी अयंगर मद्रास से निर्वाचित ये भी थे। डी.पी. खेतान निर्दलीय। बाद में बी.एम. मित्तल और डी.पी. खेतान के स्थान पर माधव और टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में से केवल 2 के.एम. मुंशी एवं टी.टी. कृष्णमाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। तो इनको पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन कौन कांग्रेस के सदस्य थे इनमें, तो आप बताएंगे। के मुंशी एवं टी.टी. कृष्णमाचारी जो है कांग्रेस के सदस्य थे। अब देखते हैं हम छोटी समितियां उनके अध्यक्ष, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति जी.बी. मवलंकर इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्तों के प्रांतों के लिए सीमित बी. पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियाँ एस. वरदाचार्यर, ठीक है। ये जो थे छोटी समितियों के अध्यक्ष थे इन लोग। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान तैयार प्रारूप का 3 बार वाचन किया गया, ठीक है। उनको 3 बार अवलोकन किया गया, मतलब वाचन किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। किसने ये प्रस्ताव पेश किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, ठीक है। और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। कब? प्रारूप को कब प्रस्ताव पारित किया? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को दी जाती है, ठीक है। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था, याद रखना कहाँ से हुआ था करके पूछा जाता है। ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए, परंतु विभाजन के समय वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो जाने से इन्हें पुनः मुंबई से चुना गया, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया हुआ, स्वयं को सौंपा। ये भी IMP है दोस्तों, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। को पूछा जाता है कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी संविधान में करके, ठीक है। तो याद रखना प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। संविधान सभा के विकास के चरण। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। इनके निर्माण में, संविधान सभा के निर्माण में कितने दिन लगे थे? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरी। तो कौन कौन से? प्रथम चरण है, यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसी प्रथम चरण में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, याद रखना इनको, ठीक। कब के? 6 दिसंबर 1946, 14 अगस्त 1947 को, इन बीच में, ठीक है। जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी प्रथम चरण में, ठीक है। द्वितीय चरण सेकेंड स्टेज। इस दौरान संविधान सभा का प्रभु संपत्ति एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया व उस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। तृतीय चरण, यह वर्ष 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचन प्रतिनिधित्व नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हो गए।
संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। ठीक है, संविधान का लागू होना। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों की अवधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया और उसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए, जो निम्नवत हैं। तो कौन कौन से वो 16 अनुच्छेद थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ठीक है, ये नहीं है, इतने अनुच्छेद, ये 16 अनुच्छेद जो है प्रभावी हो गए थे। ठीक है, इसके कुछ समय पश्चात 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, कुछ दिवस हैं, देखते हैं। ये लास्ट है संविधान दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 2015 से हुआ, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारतीय संविधान ब्रेल लिपि में बौद्ध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नासिक में, ठीक है, तथा सावी फाउंडेशन ने साथ ही मिलकर संविधान को ब्रेल लिपि में 5 भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया। 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन किया गया था। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन मतलब जो भारतीय संविधान से रिलेटेड संविधान निर्माण का जो प्रक्रिया था वो यहीं तक था। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इस तरह से डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर